एक छोटे से शहर में जो हरी भरी पहाड़ियों और चमचमाती नदी के बीच बसा था, एथन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी जिज्ञासु स्वभाव और चमकती आंखों के लिए जाना जाता था, लेकिन हाल ही में एक उदासी उसकी हर जगह पीछा कर रही थी। एथन इस दुनिया से खुश नहीं था। उसे प्रदूषण दिखता था, संघर्ष की खबरें सुनता था और ग्लोबल वार्मिंग का बोझ महसूस करता था। ये विचार उसके मन को बादलों की तरह ढक लेते थे, जिससे वह दुनिया की अच्छाई पर सवाल उठाने लगा। एक शाम एथन बरामदे में बैठा था। उसका चेहरा निराशा का चित्र बना हुआ था। उसके पिता डेविड, जो एक दयालु और समझदार व्यक्ति थे, ने अपने बेटे के चेहरे पर चिंता देखी और उसके पास आकर बैठ गए। क्या बात है बेटे? डेविड ने पूछा, एथन के बगल में बैठते हुए। एथन ने गहरी सांस ली। डैड, हर जगह मैं समस्याएं देखता हूँ। दुनिया इतनी खराब क्यों है? अगर सब कुछ इतना गलत है तो इसका क्या मतलब है? डेविड ने सोचते हुए एथन की तरफ देखा, फिर उस क्षितिज की तरफ जहां सूरज डूब रहा था और परिदृश्य पर एक सुनहरी आभा फैला रहा था। एथन, चलो एक सैर करते हैं, उन्होंने सुझाव दिया। वे थोड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। उनके कदमों की ताल पत्तों की हल्की सरसराहट के साथ मिलकर एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। वे एक घास के मैदान में पहुंचे, जहां जंगली फूल शाम की हवा में लहरा रहे थे और पक्षी एक खुशी का गीत गा रहे थे। डेविड ने एक गुच्छा फूल के पास घुटने टेक कर एक फूल उठाया और एथन को दिखाया। क्या तुम इस फूल को देखते हो? ये नाजुक है, फिर भी ये यहाँ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पनपता है। इसी तरह दुनिया में भी सुंदरता और सहनशीलता है। एथन ने फूल की ओर देखा, जिसकी जीवंत रंग हरी घास के बीच चमक रहे थे। लेकिन डैड, प्रदूषण, युद्ध, जलवायु परिवर्तन जैसी बुरी चीजों का क्या? डेविड ने सिर हिलाया। वे वास्तविक समस्याएं हैं और उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्याओं के होने से दुनिया की सुंदरता और अच्छाई कम नहीं होती। एथन, चारों ओर देखो। प्रकृति भगवान की रचनात्मकता और सहनशीलता का प्रमाण है। हर सूर्योदय, हर पक्षी, हर पेड़ हमें दुनिया की सुंदरता की याद दिलाते हैं। वे अपनी सैर जारी रखते हुए एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचे, जहां से नदी का दृश्य साफ दिखाई देता था। सूरज ढल चुका था और आकाश गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। डेविड ने क्षितिज की ओर इशारा किया। क्या तुम इसे देखते हो एथन? हर दिन सूरज ढलता है, फिर भी अगले सुबह फिर उगता है। ये आशा और नवीकरण का चक्र है। एथन ने आकाश को देखा। रंग उसकी आंखों में परिलक्षित हो रहे थे। मैंने कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोचा, उसने धीरे से कहा। डेविड ने मुस्कुराते हुए एथन के कंधे पर हाथ रखा। दुनिया पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन यह भी अद्भुत और सुंदर है। इसे सुरक्षित रखना, इसे प्यार करना और इसमें अच्छाई खोजना हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति हमें सहनशीलता, आशा और अनंत संभावनाओं के बारे में सिखाती है। और याद रखना, भगवान ने हमें बदलाव लाने की क्षमता दी है। हमारे छोटे छोटे काम भी इस दुनिया की सुंदरता में योगदान दे सकते हैं। एथन ने अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की, अपने चारों ओर की दुनिया के लिए एक नई प्रशंसा। उसने महसूस किया कि जब भी चुनौतियां होंगी, सुंदरता और सकारात्मक बदलाव की संभावना भी होगी। अगले दिन और दृढ़ संकल्पित आत्मा के साथ जागा। उसने एक स्थानीय पर्यावरण क्लब में शामिल होने का निर्णय लिया, ये सोचकर कि वह समस्या का हिस्सा बनकर इस दुनिया की सुंदरता को बनाए रखने में मदद करेगा। उस दिन के बाद जब भी एथन दुनिया की समस्याओं से अभिभूत महसूस करता, वह प्रकृति में एक सैर पर जाता, अपने पिता के शब्दों को याद करता और भगवान की रचनाओं की सुंदरता और सहनशीलता में सांत्वना पाता।